जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं कि कन्या पूजन की विधि क्या है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किस प्रकार करें और कन्या पूजन का शुभ समय क्या रहेगा। कन्या पूजन की विधि और कन्या पूजन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें तो आइए जान लेते हैं। पहले तो प्रिय भक्तजनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी सप्तशती के सभी अध्यायों का श्रवण बड़े प्रेम भाव से किया है। तो आइए अब जान लेते हैं कि कन्याओं का पूजन किस प्रकार करें। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 से हो रहा है और इसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को ही महाअष्टमी मनाई जाएगी और इस दिन कन्या पूजन का कार्य शुभ रहेगा। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की महानवमी 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर आरंभ हो रही है और 17 अप्रैल को दोपहर 3:24 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को महानवमी मनाई जाएगी। यह नवरात्रि का आखिरी दिन है और इस दिन रामनवमी भी मनाई जाती है। इस दिन को रामनवमी भी कहा जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए जान लेते हैं कि अष्टमी और नवमी की तिथि में कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अष्टमी तिथि को सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। वहीं महानवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा। आइए जान लेते हैं कि कन्या की पूजन विधि। कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले ही सभी कन्याओं को आमंत्रित करें और जब कन्या घर पर आ जाएं तो उनके पैरों को जल से धोएं और उनके चरण स्पर्श करें। अब उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। फिर कन्याओं को और लड़कों की कलाइयों पर मोली बांधे और उनका तिलक करें। इसके बाद उन्हें भोजन खिलाएं। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूरी का प्रसाद तैयार करें। बच्चों को प्यार से भोजन खिलाएं और अंत में उन्हें गिफ्ट दें और उनके पैर छूकर उन्हें प्यार से विदा करें। कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ माना जाता है। 2 साल की कन्या को कौमारी कहा जाता है। मान्यता है कि इनके पूजन से घर की दरिद्रता दूर होती है और सभी बाधाएं उनसे छुटकारा मिलता है। यही 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर की सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार घर में सुख शांति के लिए 4 साल की कन्या का पूजन करना बेहद शुभ होता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी रोग दोष से छुटकारा मिलता है। 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। मान्यता है कि इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और 7 साल की कन्या को चंडिका का रूप कहा गया है। मान्यता है कि चंडिका का पूजन करने से घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती और 8 साल की कन्या को सोमभवी कहा गया है। कहा जाता है कि 8 साल की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। मान्यता है कि 9 साल की कन्या का पूजन से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और 10 साल की कन्या को सुभद्रा होती है। मान्यता है कि 10 साल की कन्या का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार आप भी घर में कन्या पूजन करके अपने घर को सुख समृद्धि से भरिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय माता दी, बोलिए सच्चे दरबार की जय। उम्मीद है आपकी नवरात्रों की पूजा सफल रही होगी। माता आपके घर में सुख शांति बरसाए। जय माता दी।